नमस्कार। मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर मेरे तमाम व्यूअर्स, पुलिस प्रशासन और मुजफ्फरपुर की आम जनता के लिए है। यह एक संदेश के रूप में आज का मैं यह पूरा यह एक बर्निंग इशू है इसे कवर करने वाला हूं। देखिए, बर्निंग इशू यानी यह जो आज का वीडियो है वह एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है यह हम सभी को समझना होगा। आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं हत्या हो गई और जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या जब अपराधियों को इसमें पकड़ा जाता है और जो बातें इन्वेस्टिगेशन के क्रम में सामने आती है उसे देखकर थोड़ा शॉकिंग सा लगता है। लेकिन अब शायद धीरे धीरे यह कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद जो जानकारी सामने आती है उसमें एक ही बात नज़र आता है। मैक्सिमम, मैं सभी मामलों में नहीं करूँगा लेकिन मैक्सिमम मामलों में एक ही बात, अभी जितने भी हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं मुजफ्फरपुर में उसमें कहीं ना कहीं भूमि विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने आता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन का जो एक टाइम बाउंड में पीरियड में वह बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ों को सामने लाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है सोसाइटी में भी, और जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनमें थोड़ा सा एक डर होता है कानून, क्योंकि देखिए कानून का डर इन लोग में ख़त्म हो गया है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और एक टाइम फ्रेम में जो सारी चीज़ें हमारे सामने पुलिस के द्वारा लाया जाता है इसकी हम सभी को तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं स्पेशली जो हमारे पुलिस प्रशासन है और एसएसपी महोदय हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि सर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, एक ऐसा तंत्र बनाया जाए। कानून तो है हमारे देश में और हमारे देश का कानून या हमारे देश का संविधान बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही बात है ना कि मान लीजिए मैं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ या आप लोग पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो आपको या मुझे या जो लोग भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें तो कानून की जानकारी होती है, लेकिन जो आम पब्लिक है उन्हें अपने अधिकार भी नहीं पता होते हैं। या कुछ दबंग लोग, एक सिंडिकेट बना होता है, वह लोग दबाव देते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक मामला पता चला जिसमें कि एक व्यक्ति हैं जिनका मकान सामने की तरफ से है और पीछे भी 2 मकान हैं। अब उनकी ज़मीन से एक रास्ता जा रहा है तो लोग रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें एक व्यक्ति जिन्होंने वो उनके घर के पीछे रहते हैं वह उन्हें आए दिन डराते हैं, धमकाते हैं कि वह जो रास्ता है उसके लिए आपको पैसा देना होगा। देखिए ज़मीन उनकी है, जो रास्ता आ रहा है फ्रंट पे वो है, ज़मीन उनका है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि उसका पैसा दो नहीं तो तुम्हारा घर जो छज्जी निकला है, पोर्टिको निकला हुआ है, उसको तोड़ देंगे। अब जो शरीफ आदमी होता है वह डर जाता है, उसको लगता है कि क्या करे, लड़ने से अच्छा है चलो पैसा ही दे दो, ठीक है दबंग आदमी है कौन लड़ेगा। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक भीड़ तंत्र के माध्यम से दबाव बनाते हैं। मान लीजिए जिस क्षेत्र में है वहाँ के कुछ लोग को ले आएंगे, ठीक है, या अपना एक ऐसा माहौल वो क्रिएट करते हैं, शरीफ लोग के बीच में दबाव देने की कोशिश करते हैं। या अगर दोनों लोग मतलब कहिए कि उनकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, पहुंच वाले लोग, वो मानते हैं खुद को कि हम पहुंच वाले लोग हैं, हम बाहुबली हैं या ताकतवर हैं, तो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी में कभी किसी का पलड़ा जो है भारी होता है, कभी किसी का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और वहीं पर ये हत्याएं होती हैं। देखिए जब हत्या होती है ना तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी का बेटा मरता है, किसी के पिता की मौत होती है, एक पति की मौत होती है, एक भाई की मौत होती है, और दहशत जो होता है पूरे समाज में इसको लेकर फैल जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को हमें समझना होगा, इसकी जड़ में जाना होगा। और मेरा एसएसपी महोदय मुजफ्फरपुर से यह
करबद्ध निवेदन होगा कि सर आप एक काम करें, मेरा सुझाव है, एक आम नागरिक के तौर पर मेरा एक सुझाव है, क्योंकि हम लोग देखते हैं इस तरह का चीज़, ठीक है, क्योंकि हम सभी समाज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो एज ए स्टेक होल्डर मेरा ये सुझाव होगा कि जितने भी थाने हैं मुजफ्फरपुर के शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ज़मीनी विवाद तो आज की डेट में, आज की तारीख में सभी जगह, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड हेल्प डेस्क बनाया जाए। एक नंबर आप दीजिए सर, एक नंबर दीजिए, एक कॉल सेंटर जैसा हो मुजफ्फरपुर स्पेशली, सर उसको आप मॉनिटर कीजिए, ठीक है, या फिर डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं उनके जिम्मे आ जाए और सीधे रिपोर्ट आपको करे। मुझे लगता है कि ऐसा तंत्र बनना चाहिए, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और जो आम लोग होंगे ना, उनको लगेगा कि हाँ, एक नंबर हमारे पास है और मेरे साथ ये समस्या होती है तो मैं वहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता हूँ। बहुत लोग डरते हैं, थाना जाने में भी डरते हैं, हालांकि ये गलत बात है, थाना जाना चाहिए, थाने पे आप जाइए, शिकायत कीजिए, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, ठीक है। लेकिन लोग हैं, बहुत लोग अज्ञानतावश भी नहीं जाते हैं, या बहुत लोग सोचते हैं कि चलो बातचीत करके, या चलो रंगदारी मांग रहा है, क्योंकि रंगदारी मांगते हैं ये लोग, यह लोग जिसकी ज़मीन है उसी से रंगदारी मांग लेते हैं। ये एक सिंडिकेट चल रहा है, और सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में। जिस तरीके से अच्छे बुरे लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ भी यही सिचुएशन है भूमि विवाद के मामले में। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा, एक हेल्प डेस्क बनाना होगा, जहाँ की लोग जाएं और अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज कराएं। क्योंकि देखिए, भूमि विवाद यानी जो ये सिविल डिस्प्यूट होता है, इसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, लेकिन इसमें जो दबंग लोग हैं, जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, जिनका मेंसरिया है, उनका इंटेंशन जो होता है, गिल्टी इंटेंशन होता है, क्रिमिनल इंटेंशन होता है, वह लोग क्या करते हैं कि डरा के, धमका के एक माहौल क्रिएट करते हैं। वो लोग, शरीफ आदमी वहाँ पे घबरा जाता है, वो डर जाता है, उसे वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा बहुत कुछ सोचने लगता है ना। और देखिए, जनरल मानसिकता यही है, तो इसमें यही उपाय करना होगा कि जो न्यूज़पेपर है, या फिर जैसे फेसबुक पेज भी है, ट्विटर अकाउंट भी है मुजफ्फरपुर पुलिस का, यह एक आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि इससे हम लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं सर। तो इसके माध्यम से आप लाइव आइए, लाइव आकर लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को बताइए अपने इस मैकेनिज्म के माध्यम से कि कोई भी किसी भी प्रकार का भूमि विवाद होता है वो डायरेक्ट आपके पास आ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन दिया जाए और सभी थानों में एक हेल्प डेस्क दिया जाए। हेल्प डेस्क रहे, वहाँ प्रॉपर एसआई रैंक के या एएसआई रैंक के एक ऑफिसर हों, ठीक है, और उनके पास जाएं, लोग अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, अपना आवेदन दें, और डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और आपको रिपोर्ट दें। क्योंकि सर अपराध जितना भी हो रहा है इधर हम लोग जो देख रहे हैं, यह अपराध कहीं ना कहीं इसके जड़ में अगर आदमी जाए तो भूमि विवाद। इसका कारण है कि जो ज़मीन की कीमतें हैं वो अचानक से कहिए कि इधर काफ़ी बहुत बढ़ गई है। तो सब कुछ खेल जो है ना वो लोभ और लालच का है, और वहीं से जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वह भी उसमें सहभागी बन जाते हैं, और इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा जो ये सुझाव है इस पर आप विचार करेंगे, और समय समय पर मैं इस तरह का जो अवेयरनेस वीडियो सेशन है वह मैं बनाते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।